A very warm welcome to you all in my YouTube channel DPS Tutorial Classes. This is Divya and you are at the right place if you want to know about the biology of class 10th. If you like this video then please hit the bell icon and subscribe to my YouTube channel. क्लास 10th में हम लोग जो बायोलॉजी का सेकेंड चैप्टर स्टडी कर रहे थे दैट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इन प्लांट्स एंड एनिमल्स और इसी में हम लोगों ने लास्ट की क्लासेस में ब्लड्स के बारे में स्टडी किया था और ब्लड में जो दो भी पार्ट्स होते हैं उनके बारे में जाना था और हमने ब्लड वेसल्स के बारे में और हार्ट के बारे में आज की क्लास में हम अपना डिस्कस करेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि जो हमारे ह्यूमन बीइंग्स होते हैं उसमें बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स होती हैं और उन तीनों ब्लड वेसल्स का नाम है आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरीज हमारी जो होती हैं दीज वेसल्स कैरी द ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। सिंपली आपको याद रखना है तीन हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरीज होती हैं, वेन्स होती हैं और कैपिलरीज होती हैं। आर्टरीज का अपना काम होता है, वेन्स का अपना काम होता है, कैपिलरीज का अपना काम होता है। आर्टरीज का बेसिकली ये वर्क होता है कि ये जो वेसल्स होती हैं ये ब्लड को कैरी करती हैं कहाँ से, हार्ट से डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी से। हार्ट से जो भी ब्लड डिफरेंट ऑर्गन्स में जाता है वो किसके थ्रू जाता है, आर्टरीज के थ्रू जाता है। They collect the blood veins, they collect the blood from the different parts of the body and pour it into the heart। और जो वेन्स होती हैं उनका ये काम होता है कि जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी से वहां से ब्लड लेके आना और हार्ट में पोर करना, ये काम वेन्स का होता है। आर्टरीज का काम होता है हार्ट से ब्लड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में सर्कुलेट करना और वेन्स का काम होता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी से कलेक्ट करके ब्लड को हार्ट में पोर करना। कैपिलरीज जो होती हैं दे आर वेरी थिन ब्लड वेसल्स एंड इज 1 cell thick and is used to connect arteries and veins। कैपिलरीज का बेसिकली जो काम होता है वो सिर्फ इतना होता है, वो आर्टरीज और वेन्स को आपस में कनेक्ट करती है। जैसा कि आप डायग्राम देख सकते हैं, ये हमारी आर्टरी है, ये हमारी वेन्स है, इन दोनों को कनेक्शन का जो काम होता है वो किसका होता है, कैपिलरीज का होता है। इसके बाद एक टर्म हमारा आता है ब्लड क्लॉटिंग। इसके बारे में मैंने लास्ट की क्लास में भी आपसे डिस्कस किया था कि जो खून जम जाता है जब हमें कहीं इंजरी वगैरह हो जाती है और जो खून हमारा ऑटोमेटिक जम जाता है जिसकी वजह से जो फ्लो ऑफ ब्लड है वो स्टॉप हो जाता है, उसी को बेसिकली हम लोग ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। ब्लड फ्लोज फ्रॉम द कट और द वुंड बट आफ्टर सम टाइम स्टॉप्स ऑटोमेटिकली, इट इज कॉल्ड एज अ ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली थोड़ी देर के बाद जो ब्लड हमारा किसी भी कट पोर्शन से निकल रहा है वो हमारा स्टॉप हो जाता है। तो ये हमारा हो गई 3 वेसल्स, हमारी आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। अब ये हमारे डिफरेंसेस हो गए आर्टरीज, वेन एंड कैपिलरीज का। देख लेते हैं इसमें डायरेक्शन ऑफ ब्लड। मैंने आपको अभी बताया कि इट टेक्स द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हार्ट से डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडीज तक ले जाना आर्टरीज का काम है, डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी से हार्ट तक लाना वेन्स का काम है। और ब्लड फ्लोज फ्रॉम द कैपिलरीज टू द वेन्यूल्स, ये हमारी कैपिलरीज टू द वेन्यूल से ब्लड हमारे फ्लो करते हैं। इसमें मीन्स हमारी आर्टरीज से ब्लड फ्लो करता है और वेन्स के थ्रू पास होते हुए आता है, जो इनका बीच का कनेक्शन होता है वो क्या होते हैं, हमारी कैपिलरीज होते हैं। काइंड ऑफ ब्लड, आर्टरीज के थ्रू जो ब्लड जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर्स इनटू द पल्मोनरी आर्टरीज। इसमें हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करता है पल्मोनरी आर्टरीज में। इसमें हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट इन पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन्स को छोड़ के, सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ है ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट इन पल्मोनरी आर्टरीज। जितनी भी आर्टरीज हमारी होती हैं उन सब में एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, पर एक सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी हमारी ऐसी होती है जिसमें हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। उसी तरीके से वेन्स हो गई, वेन्स में हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, पर एक सिर्फ पल्मोनरी वेन ऐसी होती है जिसमें हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। ब्लड चेंजेस फ्रॉम ऑक्सीजनेटेड टू डीऑक्सीजनेटेड, जो हमारी पहले आर्टरी से पास होते हुए वेन से पास होते हुए वापस हार्ट में आती हैं। तो जो कैपिलरीज होती हैं इसमें ये काम होता है कि इसमें जो हमारा ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड से डीऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट होता है। इसी तरीके से ये प्रोसेस चलती है। ये काम जो होता है वो कहाँ पे होता है, कैपिलरीज में होता है। ब्लड प्रेशर जो होता है आर्टरीज में जो है वो हाई रहता है और इसमें प्रेशर लो रहता है और इसमें एक्सट्रीमली लो रहता है।
ब्लड फ्लो रैपिडली विद जर्क्स, आर्टरीज में जो ब्लड फ्लो होता है वो बहुत ही रैपिडली, बहुत तेज फोर्स में फ्लो होता है। ब्लड फ्लो स्मूथली विदाउट एनी जर्क्स, वेन्स में हमारा जो ब्लड फ्लो होता है वो बहुत ही स्मूथली होता है। ब्लड फ्लो स्मूथली विदाउट जर्क्स, इसमें भी हमारा कैपिलरीज में भी जो ब्लड फ्लो होता है वो स्मूथली ब्लड फ्लो होता है। ल्यूमेन इसमें नैरो होते हैं, इसमें वाइड होते हैं, इसमें वेरी स्मॉल होते हैं। सेमील्यूनर वॉल इसमें एब्सेंट होती हैं, इसमें प्रेजेंट होती है, वेन्स में कैपिलरीज में एब्सेंट होती हैं। लोकेशन मोर डीप सीटेड होता है और मोस्टली सुपरफिशियल होते हैं। यहाँ पे फॉर्म्स द नेटवर्क ओवर द बॉडी एंड इन द ऑर्गन्स, ये आपस में नेटवर्क एक तरह से फॉर्म होते हैं दोनों के बीच में, आर्टरीज और हमारे ऑल ओवर द बॉडीज में, हमारी पूरी बॉडी में एक नेटवर्क का फॉर्मेशन होता है जो कि आर्टरीज और वेन्स को कनेक्ट करते हैं, वो हमारा काम जो होता है वो कैपिलरीज कहते हैं। इसमें जो आपके इंपॉर्टेंट हो गया, सबसे पहला हो गया डायरेक्शन ऑफ ब्लड ऑफ फ्लो, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा काइंड ऑफ ब्लड, ये एक आपका इंपॉर्टेंट है। थर्ड हमारा इंपॉर्टेंट है। फोर्थ हमारा इंपॉर्टेंट है। ये खाली जो स्टार्टिंग के 4 हैं ये आपके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होने चाहिए। अब आता है, ये हमने देख लिया, अभी हमने लास्ट की क्लासेस में ब्लड के बारे में जाना, ब्लड वेसल्स हमारी हो गई, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। अब हमारा आता है जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का जो थर्ड और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज हार्ट। हार्ट का जो साइज होता है दैट इज 5 × 10 to the power 5 × 3.5 इंचेस का हार्ट होता है। इसका कलर हमारा पिंक कलर का होता है, शेप जो होता है वो कोनिकल होता है, वेट जो होता है वो 300 ग्राम होता है। Human heart is an organ that pumps the blood throughout the body, while the circulatory system supplies oxygen and nutrients to the tissues and removing carbon dioxide and other waste. जो ह्यूमन हार्ट होता है ये हमारा ऑर्गन है जो कि ब्लड को पंप करता है थ्रू आउट द बॉडी। जो ह्यूमन हार्ट है उसका बेसिक काम ये होता है कि ब्लड को पंप करना पूरी बॉडी में। ये काम किसका होता है? ह्यूमन हार्ट का होता है। इट सप्लाइज द ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द टिश्यूज एंड रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर वेस्ट। और इसका काम ये भी होता है कि ये अपनी पूरी जो बॉडी है उसमें ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड कराता है और कार्बन डाइऑक्साइड और अदर वेस्ट जो है उनको वो रिमूव करता है। ये हमारा बेसिक ब्लड का काम होता है। अब देख लेते हैं कहाँ ये लोकेटेड होता है, इसकी पोजीशन क्या होती है। हार्ट इज लोकेटेड बिटवीन द लंग्स इन द मिडल ऑफ योर चेस्ट। हमारे चेस्ट के मिडल में जो लंग्स हैं उनके बीच में ये हार्ट जो होता है सिचुएटेड होता है। इट इज स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द राइट साइड, हमारे राइट साइड में स्लाइटली थोड़ा सा टिल्टेड होता है। इट्स लोअर नैरोअर पोर्शन इज टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, और जो लोअर वाला पार्ट होता है वो लेफ्ट साइड की तरफ टिल्टेड होता है। Heart is enclosed from all the sides by an envelope of 2 membrane called as a pericardial membrane। जो हार्ट हमारा होता है वो चारों मतलब ऑल साइड से एक एनवेलप की तरह 2 मेम्ब्रेन से मतलब कवर होता है जिसे हम पेरिकार्डियक मेम्ब्रेन कहते हैं। द नैरो स्पेस इन बिटवीन द 2 मेम्ब्रेन, और जो ये दोनों मेम्ब्रेन से जो इनके बीच की जो नैरो स्पेस होती है हम उसे पेरिकार्डियल कैविटी कहते हैं, और जो उसमें फ्लूइड भरी होती है उस कैविटी में उसे हम पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रिवेंट द हार्ट फ्रॉम एक्सटर्नल जर्क्स, और जो ये फ्लूइड इसमें प्रेजेंट होता है इसका बेसिक फंक्शन ये होता है कि ये हार्ट को बाहर से जो हमारी बॉडी में कोई जर्क्स वगैरह लगते हैं या कुछ ऐसा एक्सीडेंट वगैरह होता है, ऐसा कोई सिचुएशन होती है, तो ये पेरिकार्डियल जो फ्लूइड है वो हमारे हार्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अब हमारा जो हार्ट है ये हमारा हार्ट का डायग्राम है। ये हमारे सारे पार्ट्स इसमें मेंशन्ड हैं, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। इंफीरियर वेना कवा है, ये वाली जो पार्ट है इंफीरियर वेना कवा है। इसी से अटैच्ड हमारी ये सुपीरियर वेना कवा होती है। ये हमारा राइट ऑरिकल है, ये राइट ऑरिकल वॉल्व है, राइट एट्रियम वॉल्व सॉरी राइट एट्रियम है जिसे हम राइट ऑरिकल भी कहते हैं। ये राइट एट्रियम वॉल्व है। ये हमारी पल्मोनरी सेमील्यूनियर वॉल्व है। ये हमारी राइट वेंट्रिकल ऊपर वाला हमारा ऑरिकल होता है, और एट्रियम होता है नीचे वाला वेंट्रिकल होता है। और इधर के हमारे पोर्शंस हो गए, ये हमारा पल्मोनरी ट्रंक होता है। ये राइट पल्मोनरी आर्टरीज है, ये हमारी लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी है। यहाँ पे आता है एओर्टा आता है हमारा। इसके बाद ये हमारी दोनों लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स हैं, ये हमारी राइट पल्मोनरी वेन्स हैं। लेफ्ट एट्रियम है हमारा, लेफ्ट एट्रियम वॉल्व है।
इसके बाद एओर्टिक सेमील्यूनियर वॉल्व हमारा ये है, लेफ्ट वेंट्रिकल ये हमारा हो गया, और इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम हमारा ये हो गया, और डिसेंडिंग एओर्टा हमारा ये हो गया। तो ये हमारा जनरल ओवरव्यू हो गया सारे ह्यूमन हार्ट्स के पार्ट के। अब ह्यूमन जो हार्ट होता है वो बेसिकली 4 चैम्बर्स में डिवाइडेड होता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ह्यूमन में बेसिकली 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 ऑरिकल्स होते हैं, 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ये जो हमारे ऊपर वाले अपर वाले होते हैं, जो ये एक हमारा चैम्बर और ये ऊपर वाला, ये हमारा राइट ऑरिकल है, इसे हम राइट एट्रियम में कहते हैं, और ये हमारा लेफ्ट ऑरिकल है जिसे हम लेफ्ट ऑट्रियम भी कहते हैं। और जो नीचे वाले दोनों चैम्बर्स होते हैं वो हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल होते हैं, ये हमारा राइट वेंट्रिकल है, ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है। In between the auricle and ventricle, a clean groove is present which is known as a coronary celsus. इसके बीच में क्लीन ग्रूव प्रेजेंट होती है जिसको हम कोरोनरी सेल्सस कहते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ एन हार्ट, ऑरिक्यूलर पार्ट ऑफ द हार्ट इज स्मॉलर एंड इट्स वॉल्व आर थिन। जो ऑरिकुलर पार्ट हमारा होता है हार्ट का, जो हमारा वो बहुत ज्यादा थिन होता है। It is divided into right and left auricle by a groove called as a interauricle celsus. यहाँ पे दिया हुआ है ये हमारा वेंट्रिकुलर सेप्टम है, और ये हमारा सेप्टम भी हो सकता है, सेल्सस भी हम कह सकते हैं। यहाँ वाला जो पार्ट होता है वो जो ऑरिकुलम और एट्रियम जो हमारा है, जो हमारे ऑरिकल वाला पार्ट है, इनके जो बीच का जो हमारा स्पेस होता है उसे हम इंटर ऑरिक्यूलर सेल्सस कहते हैं। वेंट्रिकुलर पार्ट जो हमारा होता है वो ब्रॉड होता है और मस्कुलर होता है। वेंट्रिकुलर हैव थिक वॉल्स देन auricles and the grooves which divided the two ventricles is termed as a interventricular celsus. ये इंटरवेंट्रिकुलर सेल्सस है। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। जो अपर वाला पार्ट अगर हम डिस्कस करें, जैसा कि अभी हमने देखा, इसमें 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 ऑरिकल ऊपर हैं, 2 वेंट्रिकल नीचे हैं। ऑरिकल एट्रियम में कंफ्यूज मत होइएगा, ऑरिकल को ही हम एट्रियम भी बोल सकते हैं। अगर हम ऑरिकल से ही कंसीडर करें चले तो हमारा ये राइट ऑरिकल है, ये लेफ्ट ऑरिकल है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। अब आता है हम ऑरिकल वाला जो पार्ट होता है हार्ट का, ये जो ऑरिकल वाला पार्ट है ये स्मॉलर होता है, थिन होता है, ठीक है। और जो हमारा राइट और लेफ्ट ऑरिकल जो डिवाइडेड होता है, इसमें जो बीच वाली जो स्पेस होती है जिससे ये दोनों पोर्शन हमारे राइट और लेफ्ट ऑरिकल डिवाइडेड होते हैं, उसको हम इंटर ऑरिक्यूलर सेल्सस बोलते हैं। और जब हम आते हैं वेंट्रिकुलर वाला पार्ट जो होता है ये ब्रॉड होता है और मस्कुलर होता है, और ये हमारा थिक होता है, किससे? ऑरिकल से। और जो ये हमारे वेंट्रिकल होते हैं इनके जो बीच का हमारा स्पेस होता है, जो ग्रूव प्रेजेंट होते हैं, उसे हम इंटर वेंट्रिकुलर सेल्सस कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरवेनिकुलर सेप्टम भी हो सकता है, सेल्सस भी हो सकता है। तो ये हमारा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट हो गया। अब हमारा आता है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। पार्टीशन बिटवीन द लेफ्ट एंड द राइट ऑरिकल इज नोन एज अ इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम। अब जो इनके बीच का जो पार्टीशन होता है, राइट और लेफ्ट ऑरिकल, ये वाला ऑरिकल और ये वाला ऑरिकल, जो इनके बीच का होता है, जो बाहर वाला पार्ट था उसे हम क्या कहते हैं? जो सेल्सस कहते हैं। और जो अंदर से इसका डिवीजन होता है उसे हम क्या कहते हैं? सेप्टम कहते हैं। मतलब ये जो हमने स्टडी किया अभी कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो इंटर ऑरिक्यूलर सेल्सस होता है, तो वो हमारा बाहर वाला, क्योंकि वो हमारा एक्सटर्नल है। अब ये हमारा अंदर है, हम अंदर वाले पोर्शन में उसके घुस गए हैं, तो इन अंदर वाला जो पोर्शन हमारा होता है उसे हम इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम बोलते हैं। इन दोनों के स्पेस में जो बीच में स्पेस है, पार्टीशन बिटवीन द राइट एंड द लेफ्ट ऑरिकल, ये ऊपर वाला जो पोर्शन है, दोनों जो ऑरिकल्स है इनके बीच का जो अंदर वाला पार्टीशन होता है उसे हम इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम बोलते हैं। बाहर वाला इंटर ऑरिक्यूलर सेल्सस बोलते हैं। और जो इन दोनों वेंट्रिकल्स हैं उनके जो बीच का होता है उसे हम इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं। और जो बाहर वाला पोर्शन होता है, इसी के बाहर वाला जो हुआ, जो आपस में दोनों वेंट्रिकल आपस से डिवाइडेड हैं, उन्हें हम इंटरवेंट्रिकुलर सेल्सस बोलते हैं। और अंदर वालों को क्या बोलते हैं? सेप्टम बोलते हैं। पार्टीशन बिटवीन द ऑरिकल एंड द वेंट्रिकल इज नोन एज अ ऑरिक्यूलर वेंट्रिकुलर सेप्टम। और इन दोनों के बीच का जो हमारा पार्टीशन होता है वो हमारा ऑरिक्यूलर वेंट्रिकुलर सेप्टम होता है।
अब हम लोग जानेंगे राइट ऑरिकल के बारे में। जो ये वाला हमारा दिख रहा है हमको RA जो लिखा हुआ है, ये हमारा राइट ऑरिकल है। द राइट ऑरिकल हैज द ओपनिंग। इसमें दो ओपनिंग्स होती हैं, एक ऊपर होती है और एक नीचे होती है। जो ऊपर वाली होती है उसे हम सुपीरियर वेना कावा बोलते हैं, और जो नीचे वाली होती है उसे हम इंफीरियर वेना कावा बोलते हैं। और इसमें एक और ओपनिंग होती है जो कि हमारी राइट वेंट्रिकल की तरफ जाती है, जिसे हम कोरोनरी सिंसस भी कहते हैं। तो ये हमारी बेसिकली तीन ओपनिंग्स हो गई राइट ऑरिकल की। एक ऊपर सुपीरियर वेना कावा, नीचे इंफीरियर वेना कावा, और जो इनके बीच में होती है जो ओपनिंग जाके राइट वेंट्रिकल की तरफ खुलती है उसे हम क्या कहते हैं, कोरोनरी सिंसस कहते हैं। अब यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्स से आता है ऑफ द हेड, नेक एंड अपर लिम्स। जो अपर पोर्शन, बॉडी का जो अपर पोर्शन है, वहां से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अब ऑब्वियस सी बात है सारी बॉडी से ब्लड हमारी हार्ट में आ रहा है तो वो किसके थ्रू आएगा, वेन्स के थ्रू आएगा। मैंने आपको अभी पहले बताया था। तो वेन्स के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द वेन्स ऑफ द head, neck and upper limbs enter the right auricle by the superior vena cava, and from the rest of the body and the lower limb by the inferior vena cava। जो सुपीरियर वेना कावा ऊपर वाली होती है, उससे बॉडी का जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सुपीरियर वेना कावा की तरफ एंटर करता है, और जो भी हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी है वो हमारा इंफीरियर वेना कावा से बॉडी में एंटर करता है। कोरोनरी सिल्सेस विच ड्रेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट मसल्स। और कोरोनरी सिल्सेस जो होते हैं वो ड्रेन करते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट मसल। फ्रॉम द राइट ऑरिकल ब्लड पासेस थ्रू द राइट वेंट्रिकल थ्रू द ट्राइकस्पिड वेल्व। ये हमारी ट्राइकस्पिड वेल्व प्रेजेंट होती है, जहां से हमारे जो राइट ऑरिकल से ब्लड पास होता है राइट वेंट्रिकल पे। कोरोनरी सिंसस जो था ये हमारा क्या करता है, इसका ये काम होता है कि ये सारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारी हार्ट मसल्स की तरफ सारा का सारा एक तरह से ड्रेन आउट करता है। ठीक है, तो बाहर वाला जो पार्ट हमारा ये हुआ, ये हमारा कोरोनरी सिंसस का हुआ, जो कि इसके और इसके थ्रू ब्लड हमारा इसमें ड्रेन आउट करता है। और राइट ऑरिकल से ब्लड जो हमारा राइट वेंट्रिकल में पास होता है वो हमारे ट्राइकस्पिड वॉल्व, ये वॉल्व लगे हुए हैं हमारे, इसके थ्रू हमारा ब्लड राइट वेंट्रिकल में पास आउट हो जाता है। अब हमारा राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ गया। ब्लड लीव्स द राइट वेंट्रिकल थ्रू द पल्मोनरी आर्टरीज। इट इज गार्डेड बाय द सेमी ल्यूनियर वॉल्व। और यहां से ये कहा जाता है, आप एरो देख सकते हैं, पल्मोनरी आर्टरीज की तरफ निकल जाता है, जो कि हमारे लंग्स की तरफ ब्लड चला जाता है। This artery is further divided into right and left pulmonary arteries entering into the two lungs, where they further branched into the pulmonary capillaries। अब यहाँ से एक pulmonary arteries जा रही हैं, और ये हमारी पल्मोनरी आर्टरीज, जो कि हमारी राइट पल्मोनरी आर्टरी होती है और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी होती है, ये हमारी कहाँ चली जाती हैं, ब्लड को लंग्स की तरफ भेजती हैं, जो कि ये हमारे पल्मोनरी आर्टरीज जो हैं ये फर्दर आगे जाके पल्मोनरी कैपिलरीज में कन्वर्ट हो जाती हैं। और जो ये ब्लड जा रहा है वो कैपिलरीज से पास होते होते, लंग्स के थ्रू पास होते होते कहाँ आता है, पल्मोनरी वेन्स में आता है हमारा, जो कि हमारी ये पल्मोनरी वेन्स है जो कि लंग्स से आ रही हैं। तो आर्टरीज फिर कैपिलरीज आई, कैपिलरी से हमारी वेन्स आ गई, तो आर्टरीज और वेन्स को ज्वाइन करने का काम कैपिलरी का हुआ। तो पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड गया, उसके बाद लंग्स में गया, कैपिलरीज से मिला, उसके बाद लंग्स में गया, वहां से वापस होते हुए आया पल्मोनरी वेन्स में। पल्मोनरी वेन्स में आया, ये हमारी पल्मोनरी दो वेन्स है, एक राइट पल्मोनरी वेन, एक लेफ्ट पल्मोनरी वेन है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, द आर्टरीज फर्दर डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज एंटरिंग इनटू द ट्रू लंग्स वेयर दे आर फर्दर ब्रांच इनटू द पल्मोनरी कैपिलरीज। ये हमारा हो गया। अब लेफ्ट ऑरिकल, ये वाला पोर्शन हमारा आया। दिस चैम्बर रिसीव्स 4 पल्मोनरी वेन्स, मैंने आपको बताया 2 राइट ऑरिकल से और दो हमारी राइट पल्मोनरी वेन्स है और 2 हमारी लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स है। दे फॉर्म ईच लंग्स फ्रॉम वेयर दे ब्रिंग्स द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ से तो जो ब्लड गया था वो कैसा था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था। उसके बाद हमारा ब्लड लंग्स में गया, वहां से प्योरीफाई होकर ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में ब्लड आया और कहाँ एंटर हो गया, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू एंटर हो गया लेफ्ट ऑरिकल में। ये लेफ्ट ऑरिकल में आया। द लेफ्ट ऑरिकल एम्प्टीज इनटू द ब्लड इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू द बाइकैप्सन वॉल्व। ये तो ब्लड हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होके आया लंग्स से, कहाँ एंटर हुआ, लेफ्ट ऑरिकल में। लेफ्ट ऑरिकल से कहाँ गया,
लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, जो कि हमारे बाइकैस्पिड वॉल्व यहाँ पे ये लगे हुए हैं, इसके थ्रू ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया ब्लड। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से ये कहाँ जाएगा, ये लेफ्ट वेंट्रिकल आ गया, ब्लड लीव्स द लेफ्ट वेंट्रिकल बाय अ लार्ज मेन आर्टरी ऑफ द बॉडी कॉल्ड एज एओर्टा। एओर्टा के थ्रू अब ये लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा, एओर्टा के थ्रू जाएगा। एओर्टा से हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होने लगेगा। द ओपनिंग फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू द एओर्टा इज गार्डेड बाय द एओर्टिक सेमिल्यूनर वाल्व। ये हमारी जो होती है एओर्टिक सेमिल्यूनर वाल्व होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें एओर्टिक वाल्व दिया हुआ है। जस्ट बियॉन्ड दिस अ पार्ट ऑफ द कोरोनरी आर्टरीज आर प्रेजेंट विच सप्लाई द ब्लड टू द ह्यूमन हार्ट। इसके बाद ही हमारी कोरोनरी आर्टरीज प्रेजेंट होती हैं जो कि ह्यूमन हार्ट, blood to the human muscles, sorry, blood supplies the blood to the human muscles, हमारी पूरी बॉडी में ब्लड को सप्लाई कर देती हैं। This blood is brought back to the heart by the coronary veins which joins to form the coronary sensus। और मैंने आपको बताया था कि यहाँ से कोरोनरी सेंसस से ब्लड हमारा आता है, जो ओपनिंग हमारी होती है, जो कि हमारी राइट ऑरिकल में ब्लड आता है। तो यहाँ से पहले क्या हुआ, एओर्टा से ब्लड पास आउट हो गया, कहाँ गया, कोरोनरी वेन्स के थ्रू हमारी मतलब दिस ब्लड इज ब्लड, सॉरी, ये हमारी क्या हुआ, एओर्टा के थ्रू पास होकर कोरोनरी आर्टरीज के थ्रू पूरे बॉडी में ब्लड सप्लाई हो गया। अब पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई होने के बाद जो ये वापस हार्ट में आता है, ये कोरोनरी वेन्स के थ्रू आता है, जो कि कोरोनरी सेंसस में यहाँ ज्वाइन करती हैं। वापस से ब्लड हमारा सुपीरियर वेना कावा उस इंफीरियर वेना कावा से अंदर आता है, फिर इसी तरह राइट ऑरिकल में एंटर करता है, फिर राइट वेंट्रिकल में जाता है, फिर पल्मोनरी आर्टरीज में जाता है, आर्टरीज में जाने के बाद ये लंग्स में जाता है, लंग्स में जाने के बाद जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में कन्वर्ट होता है, फिर पल्मोनरी वेन्स में आता है, वेन्स से लेफ्ट ऑरिकल में आता है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, फिर एओर्टा में जाता है और पूरी बॉडी में सप्लाई हो जाता है। पूरी बॉडी में सप्लाई होता है, फिर ये कैपिलरी से फॉर्म हुआ, फिर ये हमारा वेन्स के पास गया और वेन्स से फिर हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी में एंटर करता है और इसी तरीके से हमारा ह्यूमन हार्ट जो है वो फंक्शन करता रहता है। तो अभी बेसिकली हमने चैम्बर्स के बारे में जाना, किस तरीके से ब्लड कैसे आ रहा है कैसे जा रहा है उसके बारे में जाना, यही हमारी वर्किंग थी ह्यूमन हार्ट की। अब नेक्स्ट क्लास में हम प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन हार्ट स्टडी करेंगे। होप्स सो आज की क्लास में जो भी डिस्कस किया गया है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इन केस अगर आपको इस लेसन से रिलेटेड कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने डाउट्स क्लियर आउट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग।